साथियों, यहाँ पर हम आज बात करते हैं भारत की विधानसभा है, जो जितने भी हैं उनका टोटल यहाँ पर लगा करके भारत सरकार के द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए, उन सभी आंकड़ों के हिसाब से हम अपने भारत देश के विधानसभाओं में कितनी महिलाएं सदस्य हैं उनके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल जानकारी देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो डेटा उपलब्ध है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, उसमें से 19 राज्यों का डेटा दिया गया है। तो ये 19 राज्य जो हैं, इन 19 राज्यों का डेटा हमारा ये कह रहा है कि हमारे देश में 19 राज्यों में केवल महिलाओं की संख्या हो जाती है 10% से भी कम है। अभी महिलाओं की संख्या को 10% से कम यहाँ पर डेटा के हिसाब से कहा गया है। तो यहाँ पर सबसे कम जो महिलाएं दिख रही हैं वह हमको हिमाचल प्रदेश में दिख रही हैं, वो 1.5% के हिसाब से। और इसके बाद ये और नागालैंड में भी महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है, आसाम में महिलाओं की संख्या काफ़ी कम दिख रही है। और यहाँ पर कर्नाटका में अगर आ जाएँ तो कर्नाटका में भी महिलाओं की संख्या हमको यहाँ पर कम दिख रही है। तो यहाँ पर हमारे जो सिनेरियो हैं इस सबको मुद्दा बना करके भारत सरकार इनको आगे कर रही है। यहाँ पर एक और राज्य ऐसा है जहाँ मिजोरम है, जिसमें महिलाओं की संख्या 0 है। तो 0 महिलाओं की संख्या वाला राज्य मिजोरम है, और ये भारत के नक्शे में सबसे निचले लेवल पर इसके लैंडमार्क किया गया है। अब हमारा यही उद्देश्य है कि हम लोगों को यह विधेयक के हिसाब से महिलाओं की संख्या तो बढ़ानी है, लेकिन क्या महिलाओं को इतना जागरूक किया है कि वह संख्या दल के आधार पर जीत करके अपने जो क्षेत्र में, अपने समाज में जो जिस तरीके की समस्याएं हैं उनको उठा सकें, इतनी पावर है। आज मोदी सरकार खुद महिलाओं को सांसद बनाया है, लेकिन क्या महिलाओं की वहाँ पर मोनोपोली चल रही है? महिलाओं के द्वारा लिए गए डिसीजन को क्या संसद में पारित किया जाता है? क्या महिला सांसदों के द्वारा उठाए गए मुद्दों या आपत्तियों को वहाँ पर उनको सॉल्व किया जाता है? क्या महिलाओं को सिर्फ कागजों में ही ऊपर की प्राथमिकता दे देने से महिलाओं की सक्षमता या शक्ति नहीं बढ़ेगी? महिलाओं को सिर्फ आज भी हमारे देश में सिर्फ सीट कैप्चर करने के लिए ही यूज किया जाता है। जहाँ तक ये डेटा है, यह डेटा पिछली सरकारों और इस सरकार के बीच के द्वारा किए गए महिलाओं के काम को उनको प्रदर्शित करता है। हम ये कहना चाहते हैं कि यदि हमारे देश की केंद्र सरकार या हमारे देश के केंद्र में शासन करने वाली पार्टी यदि महिला के समर्थन में है, तो आपको इस केंद्र सरकार के नेतृत्व की बागडोर अगले प्रधानमंत्री के तौर पर एक महिला का चेहरा सामने करना चाहिए। और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में अभी चुनाव है, जहाँ पर आपकी 4 पंचवर्षीय से लगभग 20 साल से सरकार है, आपको इस आपके दल को, महिला चेहरे को इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए। और यही हम छत्तीसगढ़ के लिए कहेंगे। हाँ, राजस्थान में आपको आपके महिला चेहरा था और आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो आपको दूसरा महिला चेहरा ही बनाना चाहिए। यह आप यदि करते हैं तो आपका जो प्रेम है, आपका जो महिला प्रेम दिख रहा है, वह निष्पक्ष होगा, निश्चल होगा, और लोगों को आपकी संवेदना, आपकी सहानुभूति से इनसे खुशी होगी, और महिलाओं का भी दिल पलटेगा, और महिलाएं भी कहेंगी कि आपके द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं और जो भी प्रस्ताव पारित किए गए हैं यह निष्पक्ष हैं। यहीं पर आपके दल के ही एक दिग्गज महिला जो है वह एक आरक्षण, ओबीसी आरक्षण को पहले कह रही हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेके आओ, उसके बाद महिलाओं के आरक्षण को करना। और ये तो बड़ा दुविधा की बात है। आप ही पार्टी में, आप ही के दल में महिला नेत्री जो कि आपके पार्टी के नेतृत्व ध्वजा वाहक रही हैं, वही आपका विरोध कर रही हैं। तो फिर आप की जो पॉलिसी है इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ कमियों को सुधारोगे तभी आपका विरोध कम होगा। चलिए हम अब चलते हैं कि किस राज्य में कितनी सबसे ज़्यादा महिलाओं की सीट है। तो महिलाओं की सीट के तौर पर यदि देखा जाए तो हमारा राजस्थान में 12% महिलाओं को सीट दी गई है, दिल्ली में हमारे 11% महिलाओं को दी गई है, हरियाणा में 10% महिलाओं को दी गई है, पंजाब में 10% महिलाओं को दी गई, उत्तराखंड में 10% महिलाउं को दी गई है, उत्तर प्रदेश में भी 11% महिलाएं हैं। हमारा छत्तीसगढ़ जो है वह महिलाओं को सीट देने के क्षेत्र में सबसे आगे है, वह 14% महिलाओं को विधानसभा तक पहुँचा चुकी है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, जहाँ ममता दीदी की सरकार है, वहाँ पर महिलाओं का परसेंटेज वोट जो विधायकों का वोट है वह 13% का है। उसके बाद बिहार में भी 10% है, झारखंड में भी 12% है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो पूरे भारत का हमने यहाँ पर विश्लेषण करके दिखा दिया है। अब हमको देखना है कि जहाँ का मोदी जी का गणराज्य है वहाँ पर महिलाओं को कितना प्रमोट किया गया, तो वहाँ पर तो महिलाओं को 7% दिया गया है। और जिस राज्य से हमारे प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी का नेतृत्व निकल के आया है, उसी राज्य में महिलाओं को उतना सीटों को पर हक नहीं दिया गया। तो महिला आरक्षण बिल के आने से पहले ही ये जो राज्य है, ये कुछ राज्य महिलाओं को इतना प्रमोट कर चुके हैं, तो अब इससे ज़्यादा क्या चाहते हो आप इनका पहले रिपोर्ट कार्ड तो देखिए। क्या यहाँ पर जो महिलाएं बैठी हुई हैं इनका रिपोर्ट कार्ड कितना अच्छा है, कितनी सफल है, क्या इनके निर्णय रहे, क्या नीतियाँ रही, कितने सक्सेस रही, ये सभी अपने नेतृत्व को पूरा करने में इन जनता की कितनी सुनी, कितने ज़रूरतों को पूरा किया। इन सभी मुद्दों को देखने के बाद ही हम लोगों को महिला आरक्षण के ऊपर बात करनी चाहिए। हालांकि यह एक लंबी प्रक्रिया है, अभी लंबी प्रक्रिया के तौर पर इसको लगभग 2 पंचवर्षीय लग जाएंगे, ऐसा हमारे संविधान पीठ में
जो प्रस्ताव पारित हुआ है इसके कार्यान्वयन में, तो अभी से इस मुद्दे को उठाने से यह एक चुनावी स्टंट ही मात्र माना जाएगा। यदि आप निष्पक्ष रूप से चुनावी स्टंट नहीं मानते हैं, तो आपको अभी आपकी पार्टी के किसी भी सदस्य को वोट उनका अभी वो नहीं हुआ, वो मतलब हमारा कि आपको पार्टी ने अभी सीट नहीं दी है मध्य प्रदेश के अंदर, जहाँ-जहाँ हमारे ये ग्रीन सर्किल बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर आप अपने लगभग 30% का दावा कर रहे हो, तो पूरे प्रदेश में 30% आप सीटों पर महिलाओं को उतार दीजिए, सारी गलतफ़हमियाँ दूर हो जाएँगी। यदि आप 30% महिलाओं को सीट नहीं देते हैं और आप केंद्र में बैठे हुए, जीते हुए या मंत्रियों को आप दोबारा से इस्तीफा देकर के विधानसभा में भेज रहे हैं, तो ये आपकी रणनीति सोचने पर मजबूर करती है कि आप दूसरों के लिए तो रास्ता दिखाने के लिए आदेश दे रहे हैं, लेकिन खुद उस रास्ते पर अमल नहीं करना चाहते हैं। यदि आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये 3 तेलंगाना कहा गया, ये है त्रिपुरा, बिहार, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम। और अभी तेलंगाना की बात आनी है, तो ये तेलंगाना जो है, तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तो ये 4 राज्य यहाँ पर हो गए हैं। इन 4 राज्यों में आप अपने 33-33%, 30-30%, हम तो कहते हैं 2 एक्स्ट्रा भी लगा दो, 35% कर दो, तो लोगों को यह हो जाएगा कि भाई मोदी जी जो बोलते हैं उससे पहले करके दिखाते हैं। तो 35-35% का आरक्षण सीटों पर अभी से कर दीजिए। वो चुनाव का माहौल है, आपका प्रस्ताव पास होने से पहले ही आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। लोगों की को यह आश्वासन हो जाएगा कि आप महिला समर्थक हैं और आप महिलाओं के लिए तन मन धन से अर्पित हैं। जैसे हमारे है प्रदेश के मामा शिवराज महिलाओं को मिठाइयाँ भी बाँटने लगे हैं, जैसे कि वो हम लोग किसी के घर रिश्तेदारी में जाते हैं, तो मीठा या नमकीन या कुछ गिफ्ट लेकर जाते हैं, ठीक वैसे ही मामा जी का भी औपचारिकता हो रही है। औपचारिकता की राजनीति नहीं करनी चाहिए, रियलिटी की राजनीति करनी चाहिए। क्या और 250 से महिलाओं के 2.5 साल या 25 साल, 20 साल की सरकार में सिर्फ ₹250 की मिठाई से क्या होता है? क्या 20 साल आप 20 साल से सरकार में हैं, आप 20 साल से क्यों कंटिन्यू नहीं दिए मिठाई? और मिठाई देना ही है तो सारी महिलाओं को दीजिए, क्यों मुट्ठी भर महिलाओं को ही क्यों दिया आपने? आपको आपके लिए तो आपके प्रदेश में जितने भी 100% महिलाएँ हैं, वो सभी आपकी बहनें हो गई। आपको 100% महिलाओं को मिठाई के पैसे देने चाहिए, ना कि चंद मुट्ठी भर महिलाओं को, जिन्होंने आपके कहे अनुसार, आपके क्राइटेरिया के अनुसार, आपकी सदस्यता के अनुसार, आपके कानूनी पेंचों के अनुसार आप फॉर्म भरे हैं, उन्हीं को ही क्यों दे रहे हो आप? ये यहाँ पर आपके उनके निश्चल स्वभाव में एक कालेपन, दिल के काला होने की स्पष्टता नज़र आती है। तो यह विश्लेषण कैसा लगा आप लोगों को? यदि आप लोग इससे सहमत हैं, तो हम इसको और बड़ी बारीकी के साथ आप लोगों के सामने